ओके हाँ जय ये संघ क्या कहना चाहता है? जय श्री राम। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी की बात की जा रही है, राहुल अखिलेश। अरे साहब कुछ भी नहीं, सब फेल है। वो सब टोटी चोर है, टोटी चोर काम है विपक्ष इनका। धनुषधारी जगत में आज मेरे प्रभु राम आए हैं। ये जो कहते हैं ना कि 15 लाख कहाँ से आए, जब धारा 370 हटी मेरे 15 लाख आ गए। उसके बाद राम मंदिर तो बोनस है, राम मंदिर बोनस है हमारे लिए। कश्मीर खुल गया, मेरे 15 लाख आ गए। हो ही है वही जो राम रचि राखा को करी तरह बड़ा शाखा। तो जो है सामने आ जाएगा, जो सही है वो सामने आ जाएगा। कुछ न रहना। क्या सही है क्या गलत है? देखिए मैं इससे जय जानता हूँ कि सच कभी पराजय नहीं होता, नहीं होगा। डगमग हो जाएगा पर हार नहीं होगी। तो आप अपने बाबा जी जय यूपी में क्या माहौल है? राहुल अखिलेश की कह रहे हैं, यूपी के लड़कों की जोड़ी कह रहे हैं 80 में से 80 जाएगी। 80 में 80। आज ये मोदी आज ये मोदी जी और योगी जी की देन है कि हम इतने अच्छे दर्शन कर रहे हैं भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार जीतते हैं मोदी जी तो देश में आग लग जाएगी। ऐसा है, ईरान मिस्र रोमा मिट गए जहां से है खास कुछ ऐसा हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, ये हिंदुस्तान है, इसको नहीं मिटाया जा सकता, इसको मिटाया नहीं जा सकता। हजारों साल मुगल रह लिए, 200 साल अंग्रेज रह लिए, कुछ उखाड़ पाए क्या? कुछ नहीं। हम ऐसे हैं, हमारी मिट्टी में कुछ ऐसा है कि यहाँ से कोई हमारे को नहीं निकाल सकता। हिंदुस्तान दिल में बसता है। लेकिन इंडिया अलायंस में तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हैं। 26 दलों का गठबंधन गाए बगाए बार कहता है मन से। एक चीज कहता हूँ कि हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। ठीक है, और उनमें तलाक ही तलाक है। चिंता मत कीजिए, जहाँ से चली थी न्याय यात्रा हर स्टेट में टूटता गया गठबंधन। ठीक है, आगे भी टूटेगा, किसी की नहीं रहनी है। ठीक है, पता ही नहीं आज तक कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन इनका नेता, ये नहीं पता। एक 55 साल का युवा कहता है मैं नेता हूँ जी। क्या नेता हूँ? क्या उसे पता है देश के बारे में? क्या राहुल गांधी पुराने वाले को खुद ही मार दिए है। वो तो पता नहीं आत्मा का, आजकल आत्माएं बहुत घूम रही है। केजरीवाल की आत्मा अलग घूम रही है और उनकी अलग घूम रही है। तो वो आत्माएं घूम रही हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है उनका, ना उनमें कुछ ऐसा ठोस है तो वो लाए मैनिफेस्टो में। ये जो फ्री देने की है ना रेवड़ियाँ, ये गलत है। हम कमाते हैं साहब, हम टैक्स भरते हैं। आई एम प्राउड दैट आई फाइल द टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। ठीक है, और मैं अपना टैक्स भरता हूँ, 1 रुपए भी कर चोरी किए बगैर भरता हूँ और आगे भी भरता रहूँगा। ये जो कहते हैं ना कि 15 लाख कहाँ से आए, जब धारा 370 हटी मेरे 15 लाख आ गए। उसके बाद राम मंदिर तो बोनस है, राम मंदिर बोनस है हमारे लिए। कश्मीर खुल गया, मेरे 15 लाख आ गए। जिसको नहीं आए उन्हें तकलीफ है, जिसको नहीं आए वो जाके देखे, वो अपने आप को अंदर झांके। मेरे 15 लाख कब के आ गए? कितनी किस्तें 15 लाख की आ गई। मैं और अभी और आएंगे। ये तो सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ नज़ारा दिखाया है। ठीक है ना, छोटा सा ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, झांकी है। ये तो अभी मूवी बाकी है। राम मंदिर एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। आपने केजरीवाल का जिक्र किया, आपने कहा उनकी आत्मा भी भटक रही है। केजरीवाल की धर्मपत्नी जी आजकल कुर्सी पर बैठ रही हैं और बार कह रही हैं कि देखिए ईडी सीबीआई की वजह से ही माहौल लालू भी अपनी पत्नी को आगे करके लाए थे ना, क्या उखाड़ लिए दुनिया में। राबड़ी थी, राजस्थान में राबड़ी खाई जाती है, वैसे ही ये जो आई है ना बंद करके उनकी कुर्सी पे, किस देश पे? यही तो है ना, यही कह रहा हूँ। परिवारवाद ये गलत है। एक परिवार से अगर पार्टी चले वो परिवारवाद है, वो गलत है। किसी बाप का बेटा नेता बने, आकर के स्वकार्यता हो आए, अच्छी बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, ठीक है। माधवराव सिंधिया एक अपने आप में स्टॉलवर्ट थे। ज्योतिरादित्य स्वयं जनता से आए, ठीक है ना। परिवार के बेस पे नहीं है, काम करिए जा करके, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक ही परिवार से केजरीवाल हटे, आए किस तरह से? इसी राजनीति से आए थे ना कि अगर एक बार छोटा सा किसी पे आरोप लग जाए उसे इस्तीफा देना होगा, उसके बाद जांच होगी, अगर सही निकला तो ठीक, नहीं तो जेल जाए। और खुद कैसे? तो फिर आज का देखिए, कहते हैं ना कि गंगाधर ही शक्तिमान था, वैसे ही
कांग्रेस जो ये गंदी सी कांग्रेस है, यही इसकी बी टीम केजरीवाल है, कुछ नहीं है, वहीं से निकले हुए उसी गंद से। ये पूरा का जिसने पूरा अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपना गुरु का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? जिसने उसको छुरा भोंका वो किसी और का क्या होगा? तालियां बजाओ ठीक भाई। है, 24 के लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बार बार ही कह रहा है कि भाजपा जो 400 पार की, कही है इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस 400 पार, भारत है हमारा, खैर दिक्कत नहीं है। जो 400 पार की बात करें, कह रहे हैं ये संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। बदलेंगे, क्या करेंगे ये बताइए। चलिए, बाबा साहब का एक सेकंड, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, ठीक है, संविधान ही सबसे बड़ी पुस्तक है, हम आज कहते हैं और हम उस पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ गलत है, अगर कुछ गलत है, 370 था, जब संविधान बन के आया 370 कितने दिन के लिए था? जब संविधान आया आरक्षण कितने दिन के लिए था? क्यों इसे कंटिन्यू बढ़ाया? क्यों फिर फ्री की रेवड़ियाँ बांटी? कौन मांगता? आज बताइए। ये रहा अयोध्या ना, यहाँ मैं वहाँ से चल के यहाँ तक पैदल आया हूँ, कितने लोग छोटी छोटी रेडियाँ लगा करके अपना पेट पाल रहे हैं। उनसे पूछिए फ्री में कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आप सरयू घाट पे जाइए, एक बूढ़ी माता है, वो मूढ़ी खिला रही है सबको बना करके चुरमुर, वो लगभग 80 साल की 70 साल की उम्र होगी, वो भी चुरमुर बना के खिला रही है, उन्हें भी फ्री में कुछ नहीं चाहिए रेवड़ी। जब उनको कुछ नहीं चाहिए तो आज का युवा क्यों फ्री चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए। ये नशा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो नशा, ये जो नशा है ना, जिसे चरस और भांग का नशा कहते हैं, वैसा ये नशा है फ्री का। और कुछ कह रहे हैं आंखें निकाल देंगे, अगर कोई संविधान को बदलने की बात करेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। मोदी जी पे सीधा प्रहार किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, लालू जी के बारे में सब जानते हैं कितना उनमें दम है। अपने मोदी और योगी सबसे महान, एक है राम दूसरे हनुमान। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, ये सब फालतू है, सब बन जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब चोर कोई का नहीं। ये कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे 24 के चुनाव में। कह रहे हैं ईडी सीबीआई हटा दो। धनुषधारी जगत में आज प्रभु श्री राम आए हैं। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शंखा। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो जो है सामने आ जाएगा, जो सही है वो सामने आ जाएगा, कुछ न रहना। क्या सही है क्या गलत है? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि सच कभी पराजय नहीं होता, डगमग हो जाएगा पर हार नहीं होगा। तो आप अपने बाबा जी, जय यूपी में क्या माहौल है? राहुल अखिलेश की कह रहे हैं, यूपी के लड़कों की जोड़ी कह रहे हैं 80 में से 80 जाएगी, 80 में 80। आज ये मोदी, आज ये साहब, आज ये मोदी जी और योगी जी की देन है कि हम इतने अच्छे दर्शन कर रहे हैं भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी का। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कुछ भी नहीं है। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी की बात की जा रही है, राहुल अखिलेश। अरे साहब कुछ भी नहीं, सब फेल है, वो सब टोटी चोर है, टोटी चोर। दुनिया में एक ही है, योगी जी मोदी जी, बस। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जब हम 24 के चुनाव की बात करते हैं, बार बार ही कहा जा रहा है कि भाजपा अगर जीत जाती है तो 400 पार के बाद तो ये संविधान खत्म कर देगी, चुनाव देश में खत्म कर देगी, चुनाव ही नहीं होंगे देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होने में तकलीफ क्या है? बोलिए क्या तकलीफ है? हमारा पैसा है, हमारे तरीके से खर्च होगा, हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमारे तरीके से खर्च होगा। टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर के तरीके से खर्च होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? किसको प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? होने दीजिए ना, होने दो ना, होने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एक सेकंड, भाजपा का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, संकल्प पत्र कहा जा रहा है, विपक्ष उस पर हमलावर कह रहे हैं संविधान खत्म करो, संकल्प पत्र है ये खत्म करने की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे कह रहे हैं कि ये एक तरफा राज चाहते हैं, देश में लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहाँ बोले, हम तो देखे नहीं भाई। ये विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान, वो तो कहेंगे ना, काम है विपक्ष इनका। धनुषधारी जगत में आज मेरे प्रभु राम आए हैं। 24 में कौन? रानी की संग में लक्ष्मण बलि हनुमान आए। मोदी जी एक सेकंड, महान एक है राम दूसरे हनुमान। पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है देश में आग लगने वाली है, राहुल गांधी कह रहे केरोसिन छिड़क। अरे साहब
देश में आग लगने वाली है, देश में आग लगने वाली, राम भक्तों की आग लगने वाली है। जय श्री राम, एक ही नारा, मोदी मोदी मोदी। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, ममता बनर्जी बार बार ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारे स्टेट में ना यूसीसी लागू होने दूंगी, ना एनआरसी का कोई जिक्र होगा। यहाँ पर भाजपा का जो सूर्पणखा को देखा है, सुना है सूर्पणखा के बारे में, कैसे गायब हो गई थी, उसको भी नक कटी है। अब टेंशन मत लो, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। वो हटे, क्या कह रहे हैं? ममता बेगम है, मैं बंगाल से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, बंगाल से है, बंगाल से है। अरे वो क्या माहौल है बंगाल में? अरे बंगाल में पत्थरबाज है, राम भक्तों के ऊपर, महादेव के भक्त के ऊपर पत्थरबाज। ममता हट एकदम, अरे ममता नहीं है। चले जावे, अरे ममता बनर्जी नहीं, ममता बेगम है। वो कह रही है कि यहाँ खेला होबे और खेला होबे तो अरे खेल हो गया उसका, खेला हो गया उसका, खेला हो गया। अब जय श्री राम होगा, जय श्री राम। संदेश खाली तो खेला হয়ে গেছে আর হবে না, চলবে না, হয়ে গেছে। संदेश खाली तो खेला হয়ে গেছে, আবার চলবে। 24 के लोकसभा चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? विपक्ष एकजुट है, 28 दल मिले हुए हैं, क्या रहता है? इतने एक सेकंड, जब शेर चलता है अकेला चलता है, गीदड़ को अपने टोली लेके चलना पड़ता है, तो वो गीदड़ है, रहने दीजिए। देखिए, हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं, स्नेह मिलन कर रहे हैं वहां पर। काजू एक सेकंड देखिए क्या है, फर्क पड़ेगा। एक सेकंड, कोई किसी के घर जाए, काजू बादाम खाए, पिस्ता खाए, मूंगफली खाए, कुछ ही खाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनका लुकआउट है, तो उसका क्या फर्क पड़ना है? एक मिनट, फर्क पड़ेगा ना। समझ में आ गया कि वो कहाँ है, किसके साथ है, समझ में आ गया। माफिया के घर जा रहे हैं तो उसका क्या? देखिए ऐसा है, माफिया के घर जा रहे हैं, अगर वो माफिया हैं जो कि घोषित माफिया हैं, अगर उनके घर जा रहे हैं वो, तो आप समझिए वो देने वाले क्या हैं। अगर लालू को, अखिलेश को और राहुल को, चाहे तेजस्वी को, चाहे स्टैलिन को अगर हम जिता के लाते हैं, तो हमें कहने का अधिकार नहीं होगा इस पीढ़ी को कि हम उस पीढ़ी से हैं जहां राजा राम हुआ करते थे। अगर इनको हम जिता के ला सकते हैं, तो हमें ये कहने का अधिकार नहीं होगा कि हम बेरोजगार हैं, हम मर रहे हैं, ये कहने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हम जय और अगर हम जैसे युवा इन चीज़ों को ना समझ पाएं, इन जैसे बेवकूफ़ों को ना समझ पाए, तो फिर हम लोगों को इस देश के अंदर युवा कहने के। कांग्रेस पार्टी देखिए अभी घोषणा पत्र में बार बार ये कह रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है, ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं, केवल मंदिर की बात करते हैं। आप सुनिए, आपको कुछ मिला है उनसे? आपको कुछ मिला है उनसे? आपको कुछ मिला है? नहीं मिला है ना। अगर मिला है तो जो बताइए, हम बोलते रहेंगे, टेंशन ना लीजिए। अगर सुन लीजिए, इतने साल वो रहे, ठीक है ना, 55-60 साल राज किया उन्होंने, ठीक है। इमरजेंसी लगाई थी ना इंदिरा मैडम, इमरजेंसी लगाई थी 75 में, क्या उखाड़ ली, ठीक है ना। तो एक चीज़ बता देते हैं कि जब इमरजेंसी लगने के बाद हिंदुस्तान ख़त्म नहीं हुआ, संविधान ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, तब भी युवा जागा था, ठीक है। और एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, और विवादित ढांचा तोड़ दिया था ना। तो इतना जगा हुआ है आज का युवा, कह के देखे, समझ में आएगी कि क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये जो मुहावरे हैं ना कि संविधान बदल जाएगा, आग लग जाएगी, ये कहने की बात है। कहना, कश्मीर में ये बोले, कहना एक चीज़, जीभ की हड्डी नहीं होती है, जहाँ चाहे चल जाती है, जीभ की हड्डी नहीं है ना, कहने दीजिए, हकीकत जमीन पे है। तो पूरा का पूरा 28 दलों का गठबंधन मिला हुआ है, कह रहे हैं कि 200 की औकात नहीं है इनकी। 200 गठबंधन कितनी बार बनाए और कितनी बार तोड़े, इसका इतिहास गवाह है। और अभी भी दिख रहा है कि वो आपके नीतीश जी अभी आ ही गए हैं, तो धीरे धीरे सारे ही आ रहे हैं। वो तो फिर से मीटिंग कर रहे हैं तेजस्वी जी के साथ, फिर से उनका मेन जो वजीर है, हीरो, वो खुद ही आ गया बीजेपी नितिन। तो और लोग, पैदल लोग वाले तो अपने आप ही आ जाएंगे। जय श्री राम।